श्रोताओं को किस किस नियम का पालन करना चाहिए। सबसे पहले 7 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। 7 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। दूसरा, असत्य न बोले। कौन कौन झूठ नहीं बोलता है? वाह, बहुत ईमानदार हैं आप लोग। सही बात है, ऐसा कोई नहीं जो झूठ नहीं बोलता है। जिसके जिसके पास फोन है वो तो झूठ बोल ही लेता है। कोई फोन करे, बहन जी क्या कर रही हैं? अरे बहुत बिजी हैं, फोन रखिए अभी। भले बहन जी सो रही होंगी बढ़िया, ये भी तो झूठ ही है। कुछ लोग की आदत है बिना मतलब का झूठ बोलते हैं, बिना मतलब का, जिसका कोई मतलब नहीं है। सही भी बोल सकते हैं पर नहीं बोलेंगे, आदत पड़ी है झूठ बोलने की। तो असत्य का वाचन न करें। ऐसे तो प्रयास करना चाहिए कि कभी ना करें, पर इन 7 दिनों में पूरा प्रयास करिए कि आप झूठ न बोलें। और झूठ न बोले इसके लिए क्या करना पड़ेगा महाराज? कम बोलिए, मौन हो जाइए। आप जितना बोलेंगे उतना झूठ निकलेगा, इसलिए कम बोलने का प्रयास करिए। जब कम बोलेंगे तो झूठ भी कम निकलेगा। तीसरा काम, किसी भी व्यक्ति से द्वेष भाव न रखें। द्वेष का अर्थात ईर्ष्या न करें, जलन न करें। बाहर से ठंडी बहुत है पर भीतर से उतना ही जल रहे हैं। सभी एक दूसरे से जल रहे हैं। कौन किसको देख करके सुखी है, कौन किसको देख करके प्रसन्न है। आजकल हम अपने दुख से कम दुखी हैं, दूसरों के सुख से बहुत ज्यादा दुखित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। बगल वाला सुखी कैसे है? तो द्वेष भाव न रखें, ईर्ष्या का भाव न रखें। भूमि पर शयन करें अगर हो सके तो। उपवास करें। कहा गया वक्ता और श्रोता दोनों को घी पी करके 7 दिन रहना चाहिए। क्या पी के? घी पी के। देखो भाई, डॉक्टर ने भी घी के लिए मना किया हुआ है सभी को कि बहुत ज्यादा घी नहीं खाना है। और आज का व्यक्ति अगर 7 दिनों तक सिर्फ घी ही पी ले तो उसकी क्या स्थिति बनेगी? तो ये तो संभव नहीं है। इसलिए कहा गया अगर ये नहीं हो पाता है तो फलाहार करके रहिए, फल खा करके रहिए। और अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो मेरा जहां तक मानना है कि 1 बार भोजन करिए, चाहे 5 बार भोजन करिए। कथा में बैठी हो तो कथा में आपके कान अवश्य होने चाहिए, आपका ध्यान अवश्य होना चाहिए। आप 1 बार भोजन करो या 5 बार भोजन करो, कहने का भाव है कि आपका ध्यान, आपका मन कथा में होना चाहिए, किसी भी प्रकार से भंग ना हो। उपवास क्यों कहा गया? जब आप बढ़िया भोजन कर लेते हैं तो बढ़िया वाली नींद आती है, और कथा में तो कुछ ज्यादा ही नींद आती है। अभी हम जैसे आए आरती के बाद, जैसे बैठे, कुछ माताएं सो भी रही थी बढ़िया वाली नींद लेकर के हैं। और अच्छा, ये बीच बीच में ये लगा हुआ है, ये खंबा बना हुआ है, इस खंबे का टेक दे करके तो महाराज क्या पूछना है, तकिया की जरूरत ही नहीं है। भैया लोग की तो समस्या है कि ये लोग सोए तो दिख भी जाए, पर माताओं का बहुत बढ़िया है, अगर नींद लगी तो घूंघट निकालो, और जैसे घूंघट निकालो सामने वाला समझे बड़ी शर्मा रही है भाभी जी, और भाभी जी तो बढ़िया नींद लेके सो रही है 3 घंटे तक, खूब आनंद है। तो इसलिए कहा गया कि आप जब कम भोजन करेंगे, अल्पाहार करेंगे, उपवास करेंगे,
तो निद्रा देवी दूर रहेगी। वरना बढ़िया भोजन करके आएंगे, फिर बढ़िया बढ़िया भजन बजने लगे, फिर क्या पूछना, फिर तो नींद आनी आनी। इसलिए कहा गया कि उपवास करें। तो आपको जिस भी प्रकार से सुविधा हो आप वही करें। कथा में जब भी आप मंडप में आते हैं तो सबसे पहले व्यासपीठ को, श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान को प्रणाम करके ही आपको बैठना चाहिए। ये नियम है। क्यों? कथा कभी भी सम्मुख बैठ करके श्रवण करनी चाहिए, पीछे बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए, इससे दोष लगता है। आगे की कथा में आप श्रवण करेंगे। कथा कभी भी सामने बैठ करके सुननी चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि परिणाम जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जब जीव भगवान के सम्मुख खड़ा हो जाता है, भगवान के सम्मुख पड़ता है, तो भगवान कहते उसके जन्मों जन्मों के पाप में काट देता हूं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अग नासहि तबहि, उसी क्षण समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान को प्रणाम करके और कथा मंडप में आपको बैठना चाहिए। अगला कार्य, प्रतिदिन वैसे तो हमेशा ही भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए, सभी को। इन 7 दिनों में निश्चित रूप से आपको भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। अगला कार्य, घर में जब आप प्रातः काल ही अपने नित्य क्रिया कर्म से जो भी है, आप जब भी फ्री होते हैं, स्नान ध्यान करने के पश्चात सबसे पहले अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम क्यों करना चाहिए महाराज? प्रणाम करने से क्या होता है? प्रणाम करने से पहला लाभ, हमारे भीतर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी जिसे आप कहते हैं, वो समाप्त होती है। सकारात्मक चीजें हमारे भीतर आती हैं। और आप जब गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, अपने शिष्ट को प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, तो हमारे शास्त्र कहते हैं 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। आयु, विद्या, यशो बलम, ये 4 चीजें बढ़ती हैं सिर्फ प्रणाम कर लेने से। इसलिए कहीं भी आपको कोई संत दिखे, कोई गुरुजन दिखे, माता पिता दिखे, घर में जो भी आपसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं, उन्हें अवश्य प्रणाम करना चाहिए।